तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जराड़ा स्वागत करता हूं आपका हमारे दिल्ली पुलिस बैच के नए पार्ट में। तो आइए हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक है आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ हानि। इस टॉपिक की बिल्कुल हम जीरो से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे कि टॉपिक में हमें किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी बातें कैसे कैसे काम करती है। तो आइए हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ने को मिलेगा क्या क्या। देखते हैं। सबसे पहले हमें एक मिलेगा यहाँ क्रय मूल्य, जिसका एक नाम और होता है लागत मूल्य, और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको सीपी लिख सकते हैं। ये वो मूल्य होता है जिस मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है, पहली बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे विक्रय मूल्य, यानी इसे हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, यानी कि ये वो मूल्य होता है जिसमें वस्तु बेची जाती है। इसके अलावा एक मूल्य और आता है जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसे हम छपा मूल्य भी कह सकते हैं, इसे हम प्रिंट रेट भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसे हम सूची मूल्य भी कह सकते हैं, इसे हम लिखित मूल्य भी कह सकते हैं। चलो, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम। ये हमेशा वास्तविक वैल्यू से बढ़ा हुआ मूल्य होता है। इसके अलावा हमें मिलेगा एक नाम, और इसको हम छूट कहेंगे। इसे बट्टा भी कह सकते हैं, इसे डिस्काउंट भी कह सकते हैं, इसे लेस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हमें एक नाम और मिलने वाला है जिसे हम कहेंगे दलाली, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में कमीशन। चलो, इन बातों को आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्रय मूल्य हम जिस मूल्य में वस्तु खरीदेंगे उसे कहेंगे। विक्रय मूल्य जिस मूल्य में वस्तु को बेचेंगे उसे कहेंगे। अंकित मूल्य हमेशा ये वास्तविक मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य होगा। जैसे मार्कर 40 रुपए का है तो इसके ऊपर एमआरपी जो अंकित कर रखी होगी वो 50 या 55 कर रखी होगी, इसे ही हम क्या कहेंगे, अंकित मूल्य कहेंगे। छूट जैसे हम लेते हैं या फिर देते हैं, ये इनडायरेक्ट लाभ होता है, कमीशन। और आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। चलो, इसके आगे हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ कब होगा? हम सब जानते हैं कि किसी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा दामों में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और उस लाभ की परिभाषा होगी कि कम में होगा क्रय मूल्य और ज्यादा होगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हमारा लाभ होगा। ऐसी कंडीशन में लाभ की परिभाषा रहेगी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगी? यानी कि हम ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। हानि कब होगी? ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। परिभाषा डिनोट करेंगे कि जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हमारी क्या होगी? हानि होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमने देखा ये कि लाभ कब होगा, कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे। निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। हानि कब होगी? ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे। निकालेंगे कैसे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। चलो, और देखते हैं आगे। जैसे बात आती है लाभ रुपए में। जैसे किसी वस्तु को आपने, जैसे इसे मार्कर को ही ले लो, आपने इसे 40 रुपए में आपने खरीद लिया। इसे आपने 40 रुपए में खरीद लिया और इसे आपने बेच दिया 50 रुपए में। यानी 40 में खरीद के 50 में बेच दिया, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, तो लाभ हो गया। और लाभ कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। इसे ऐसे तो गांव का प्रत्येक आदमी बता सकता है कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, लाभ होगा कितना होगा वो भी बता सकता है। लेकिन हम एक नई परिभाषा में पढ़ेंगे इसे, लाभ और हानि को, जिसे हम कहेंगे लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत। यानी लाभ और हानि हमें किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत क्या है? इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा था उसके हमने कम से कम 8-10 वीडियो बना के डाल रखे हैं। वहां जाइए आप और देखिए। जो पहला हमारा वीडियो था प्रतिशत का, उस प्रतिशत के बेसिक वाले वीडियो में हमें स्पष्ट तरीके से दिख रखा है, निकाल रखा है, बता रखा है कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत लगाते कैसे हैं,
प्रतिशत हटाते कैसे हैं? यहाँ हमें हर बार प्रतिशत लेना पड़ेगा, हर बार प्रतिशत में निकालना पड़ेगा, लाभ हो चाहे हानि। तो हम देखते हैं यहाँ कैसे निकालेंगे। यानी लाभ कमाया 10 रुपए का, और 10 रुपए के लाभ को जो कमाया वो कितने पे कमाया है? 40 पे। 40 में खरीदा था और 40 में खरीद के 50 में बेचा है, तो हमें बचा था 10। यदि हम 40 रुपए में खरीदते नहीं तो फिर इसको बेचते कहां से? यानी हमेशा लाभ और हानि का जो बेस होगा, लाभ और हानि की जो गणना होगी, हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। यानी किसी वस्तु के बारे में लाभ और हानि का जो हमें मालूम लगेगा वो सिर्फ क्रय मूल्य से लगेगा। जब तक हमारे सामने क्रय मूल्य नहीं होगा, हम यूं नहीं कह सकते कि कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई है। यदि मैं आपसे यूं कह दूं, इसे छुपा लूं मैं यहां से, और सीधा ये कहता है कि एक मार्कर को मैंने 50 रुपए में बेच दिया, बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। या फिर आप यूं कह सकते हो कि मार्कर को 50 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ या फिर हानि होगी। तो आप बता नहीं सकते कि जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, क्रय मूल्य नहीं होगा, तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे कि लाभ हुआ है कि हानि। तो जो हमारे लाभ और हानि का जो आधार रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। तो यहां हमें लाभ हुआ है कितने का? 10 रुपए का। कितने पे? 40 पे। 40 के ऊपर गया है तो 40 पे ही हुआ है। गुणा किससे कर देंगे? क्योंकि प्रतिशत में लेने के लिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में लेना हो तो सीधा गुणा 100 से करते हैं। 10/40 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में लेना है, हमें प्रतिशत में निकालना है लाभ परसेंट हानि परसेंट, तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा। 0 से गई 0, 4 का भाग 100 में दिया, तो यहां हमें लाभ हो गया कितने प्रतिशत का? 25% का। तो यहां हमने ये सिर्फ सीखा है कि चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालना हो, जब इनको प्रतिशत में निकालना हो तो जो आधार रहेगा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का, वो हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। चलो देखते हैं आगे, और छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, क्लियर करते हैं इस कंफ्यूजन को। जैसे यूं कह दिया, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो दिया है 10:11। तो यहां लाभ प्रतिशत होगा, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है हमें कितना? 10:11। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, मैंने कह रखा है आपसे, चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, हमेशा जो आधार बनेगा वो बनेगा क्रय मूल्य। क्या बनेगा? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 10 और विक्रय मूल्य हो गया आपका 11, यानी कि 10 में खरीद के 11 में बेचेंगे तो लाभ होगा कितने का? 1 का। लाभ रुपए में कितने का आया है? 1 रुपए का आया है। इस 1 रुपए को कमाया आपने कितने पे? आधार के रूप में क्रय मूल्य उठाएंगे, बोले 10 रुपए पे, और इसको प्रतिशत में जब निकालना हो तो ऐसी किसी भी भिन्न हो उसको गुणा 100 से करना है। 0 से गई 0, यानी हमें जो लाभ प्रतिशत मिला है वो कितने प्रतिशत का मिला है? 10% का मिला है। और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छे टॉप लेवल के प्रश्नों तक चलेंगे। चलो देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% हो तो उस पुस्तक का लाभ प्रतिशत कितना है? चलो, ऐसे प्रश्नों के 2 रास्ते हैं। एक तो कि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है ना, उसके विक्रय मूल्य का 80% दिया है, तो हमसे लाभ परसेंट पूछा है। लाभ परसेंट पूछे चाहे हानि परसेंट पूछे, बेस आधार किसकी जरूरत पड़ेगी? क्रय मूल्य की। और क्रय मूल्य तो इस बार दिया है ना, विक्रय मूल्य का 80% दिया है। तो एक रास्ता तो इसका यह है कि जो क्रय मूल्य है
वो जो है वो विक्रय मूल्य था ना हमारा, उस विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य को हम मान लेंगे कि माना विक्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, और जो क्रय मूल्य है इस विक्रय मूल्य का 80% है, तो इस 100 का 80% 80 बनेगा। कितना बनेगा? 80। यानी क्रय मूल्य हमारा 80 और विक्रय मूल्य हमारा 100, यानी 80 में खरीद के कितने में बेचेंगे? 100 में, तो मिलेगा कितना रुपया? लाभ के रूप में 20 रुपया। 80 में खरीद के 100 में बेचेंगे तो लाभ के रूप में कितना रुपया मिलने वाला है? 20 रुपया मिलने वाला है। ये 20 रुपया हमने कमाया, पर कितने पे कमाया? 80 रुपए पे कमाया। तो 80 नीचे रख देंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि ये भिन्न बनी है, और किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में लेना हो, यानी जैसे लाभ परसेंट निकालना हो या फिर हानि परसेंट निकालना हो, तो सीधा गुणा करेंगे 100 से। 20 चौके 80 और 4 का भाग 100 में दिया तो कितना आ गया? 25%। कितना प्रतिशत आ गया? 25% आ गया। एक तो ये रास्ता है इसका, और इसका एक दूसरा रास्ता ये भी है, या ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है ना वो बराबर है उसके विक्रय मूल्य का 80% के, जैसे यानी कि क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य का 80%। का मतलब गुणा रहेगा ऐसा, और गुणे में संख्या काटी जा सकती है, इसको यहां ले आएंगे हम, ऐसा ले आएंगे। चलो, तो इसको मैं ऐसा रख सकता हूं कि जो हमारा क्रय मूल्य है बटे में आ गया अब विक्रय मूल्य, बराबर रह गया कितना? 80%। अब यहां का परसेंट हटेगा तो बटे में 100 चला जाएगा, यहां का परसेंट हटेगा तो बटे में 100 चला जाएगा। अब इसको काट लेंगे हम, 20 चौके 80 और 20 5 100, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना है? 4। आपका विक्रय मूल्य कितना है? 5। यदि हम 4 में खरीद के 5 में बेचेंगे तो लाभ होगा 1 रुपए का, और 1 रुपए का लाभ कितने पे? यानी क्रय मूल्य पे। कितना है? 4। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 4 का भाग 100 में दिया तो कितना? 25%। यानी ऐसी कंडीशन में लाभ हमें कितना होना है? 25% का। चाहे तो आप सीधा रखो कि माना विक्रय मूल्य का 80% तो विक्रय मूल्य 100 बिठा दिया, उसका 80 हो गया, या फिर आप इस हिसाब से रखोगे, यानी उसने कहा कि क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के 80% के, तो विक्रय मूल्य को बटे में रख लिया आपने, 80 का परसेंट उठा के 80 भाग 100 रख लिया, 4/5 भिन्न निकली है। यानी 4 में खरीद के हम 5 में बेचेंगे तो लाभ का 1 रुपया मिलना है, उस 1 के बटे में 4 रखो, गुणा 100 से करो, लाभ 25% का होना है। और आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों से बिल्कुल जो बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए उसको क्लियर करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे हम अच्छे अच्छे प्रश्नों पे। यदि एक हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है, एक हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? चलो देखते हैं। एक हाथी को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये 200% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी लाभ कितना परसेंट है? 200% का। परसेंट का परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या रखेंगे? 100, कट जाएगा, निकला कितना है? 2/1। इन 2/1 से हम क्या समझेंगे? ये तो हमारा क्या है? लाभ। ये तो हमारा क्या है? लाभ। और ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। बटे के नीचे हर बार हमने क्रय मूल्य रखा है ना। अब से पहले 2 प्रश्न देखे, उनमें आधार हमारा क्या था? क्रय मूल्य था। लाभ हमेशा ऊपर ही रहता है, तो ऐसी कंडीशन में बटे के ऊपर जो रहेगा वो लाभ, हमेशा लाभ नहीं, हमें कभी हानि भी आएगी,
क्योंकि हम लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालते हैं तो बटे के ऊपर लाभ हानि आने हैं और आधार में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। तो बटे के नीचे जो भी राशि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य होगा और ऊपर अगर लाभ के लिए बोला है तो लाभ और हानि के लिए बोला है तो हानि। ये ध्यान रखेंगे हम। अगर हम 1 रुपए में खरीद के 2 रुपए का लाभ लेकर बेचें तो फिर बेचेंगे कितने में? 1 रुपए की वस्तु को 2 रुपए का लाभ लेके बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में? 3 रुपए में। और खरीदा कितने में था? 1 रुपए में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब हमसे अनुपात पूछा है तो ऐसी कंडीशन में अनुपात बनेगा 1:3। ऐसी कंडीशन में अनुपात बनेगा 1:3। ये तो नई नई शुरुआत है दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत आगे जाने वाले हैं अगर आपका प्यार और सहयोग रहा। और देखते हैं थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में, और देखते हैं और क्लियर करते हैं। यदि कहीं किसी वस्तु को बेचने पर उसने कहा हो कि लाभ परसेंट यदि 25% हो, 25% हो तो फिर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ ले लो साथ में। लाभ परसेंट क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो लाभ परसेंट दिया है ना इसने 25%, तो 25% को मैं क्या रख सकता हूं? 1/4। परसेंट हटाया बटे में गया 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1/4 रख सकते हैं ना। क्या समझेंगे इससे? ये तो हमारा क्या रहेगा? क्रय मूल्य, और ये हमारा क्या रहेगा? लाभ। तो लाभ तो कितना हो गया हमारा? 1। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 4। और विक्रय मूल्य कितना रहेगा हमारा? 4 और 1 5। क्योंकि क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य में जितने में वस्तु खरीदी है लाभ पर लेके बेचना चाहोगे तो लाभ प्लस करके बताओगे, और खरीदी गई वस्तु यदि हानि पर बेचना चाहोगे तो फिर माइनस करके बताओगे। अगर इसने ऐसा कहा होता हमसे किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% की जब हानि होगी तो इसे हम क्या रखेंगे? 20 एकम 20, 20 500, 1/5 रखेंगे। अब आप क्या समझेंगे कि 5 रुपए में तो हमने इसे खरीदा था और हानि कितने की हो गई थी? 1 रुपए की। तो क्रय मूल्य तो इस बार हमारा कितना रहेगा? 5। हानि कितनी रहेगी? 1। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य। क्योंकि 5 रुपए की वस्तु को अगर 1 का नुकसान खा के बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे हम? 4 में। ये इनका रेशियो रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आगे से ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और देखते हैं हम छोटे छोटे प्रश्नों से और समझते हैं, आगे और चलते हैं थोड़ा सा। जैसे वो यूं कह दे कि किसी वस्तु को बेचने से हमें 11 से 1/9% का लाभ हो रहा है, तो लाभ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दिखाइए। तो 11/9 99, 100/9, इसको हम 1/9 लिख सकते हैं। कैसे? कि 11/9 और 100/9, अगर ये 100/9 है और प्रतिशत साथ में, तो प्रतिशत हटाता है बटे में 2 जीरो जाती है, 2 जीरो यहीं लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि कितना? 1/9। क्या हुआ था? लाभ। अगर लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ और हानि हुई है तो ऊपर हानि। तो 9 रुपए तो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। लाभ कितना हो गया? 1 का। तो फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 का। अगर ये ऐसे कहता कि हमें हानि हुई है तो फिर क्रय मूल्य तो हमारा कितना रहता? 9। लाभ कितना रहता? 1। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि 9 में खरीद के 1 का नुकसान खा के बेचना है, तो फिर इसे हम कितने में बेचते? 8 में। तो ये हमारा विक्रय मूल्य चेंज हो। जब तक लाभ और क्रय मूल्य के रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चेंज क्या होगा? विक्रय मूल्य का अनुपात। और देखते हैं आगे और चलते हैं। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? विक्रय मूल्य का अनुपात
क्या होगा। चलो देखते हैं। लाभ कितने का? 5% का। और 5% के लाभ को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/20 लिख सकता हूं ना। परसेंट जाएगा 1/20 निकलेगा। क्या कहेंगे हम? खरीदा कितने में था? 20 में। लाभ कितने का? 1 का। पूछा क्या है? विक्रय मूल्य और लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का और लागत मूल्य का अनुपात पूछा है। तो 20 में खरीद के 1 का लाभ लेके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 21 में। और लागत मूल्य आपका 20 है ही, तो अनुपात बनेगा 21:20। रेशियो का ध्यान रखना है। अगर विक्रय मूल्य लागत मूल्य में पूछा है तो ये रह जाएगा, लागत मूल्य विक्रय मूल्य में पूछा है तो ये हो जाएगा। जो पहले बोला है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में बोला है वो बाद में लिखेंगे। चलो और बढ़ते हैं आगे। ये छोटी छोटी जानकारी हम सीख रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन 3 टर्मों में मिलेंगे। यानी देखो कैसे, यानी एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य, और एक होगा हमारे पास विक्रय मूल्य, और एक होगा हमारे पास ये लाभ या हानि का प्रतिशत। तो अगर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो हमसे लाभ हानि परसेंट पूछेगा, या फिर जैसे हमें कभी विक्रय मूल्य और लाभ हानि का प्रतिशत दिया है तो हमसे क्रय मूल्य पूछेगा, या फिर कभी हमें अगर क्रय मूल्य और लाभ हानि का प्रतिशत दिया है तो हमसे कभी विक्रय मूल्य पूछेगा। पूरे लाभ हानि के प्रतिशत में हम ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। यानी इन 3 कंडीशनों में से 2 हमें मिलेगी और 1 हमसे पूछेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टाइप के प्रश्नों की। जैसे यूं मान के चलिए, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 20% का लाभ ले लेते हैं। 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा सा प्रश्न है, सिर्फ सीखते चल रहे हैं। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन चालू नहीं करने, क्वेश्चन लगाने नहीं है, सिर्फ बेसिक कंटेंट तैयार करना है। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे प्रत्येक प्रश्न में जहां प्रतिशत का सीधा मान दिया हो, कोई बटे वटे की जरूरत नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है वस्तु को बेच दिया गया है, और बेच दिया गया है तो कितने में बेच दिया गया है? 600 में बेच दिया गया है। हुआ क्या है बेचने के उपरांत? लाभ या हानि? तो इस बार लाभ हुआ है, और लाभ हुआ है तो कितने का हुआ है? 20% का हुआ है। क्या पूछा है इसने? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही लाभ होगा हम 100 पे प्लस करके रख देंगे। जैसे 10% का लाभ है तो 10 जोड़ के बोले 110 रख देंगे, और जैसे ही हानि होगी 100 में से माइनस कर देते हैं। जैसे 10% की हानि, उसको हम कितना रखेंगे? 90। अब 100 पे ही जोड़ते हैं, 100 पे ही घटा दें, लेकिन कभी कभार कंडीशन ऐसी बनेगी कि न तो लाभ होगा और न हानि होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू सिर्फ अटक जाएगी किस पर? 100 पे। और 100 हम आधार लेके चलते हैं, 100 मान के चलते हैं किसको? क्रय मूल्य को। क्योंकि ऐसी कंडीशन में कब होगा 100 पे बात कब अटकेगी? जब किसी वस्तु को हम जितने में खरीदे उतने में ही बेचेंगे, यानी उस वस्तु का हम सौदा सिर्फ किस पे कर देंगे? क्रय मूल्य पे कर देंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 100 होता है, 100% के बराबर में क्रय मूल्य निकाला जाता है। ये ध्यान रखेंगे हम। तो आगे बढ़े। ये कह रहा था 20% का जो लाभ होगा वो हुआ है उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से। तो हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लाभ हानि को लिखेंगे। अगर लाभ हुआ है तो 100 पे जोड़ के रखेंगे, हानि हुई है तो 100 में से घटा के रखेंगे।
अगर 20% का लाभ है तो इसको हम रख सकते हैं 120, और हानि जो अगर होती 20% की तो 100 में से माइनस करके हम इसको कितना रखते 80। ये बात फिक्स है कि लाभ प्रतिशत के टॉपिक में जैसे प्रतिशत वाला टॉपिक हो वही बात है, वहां वृद्धि 100 पे प्लस करके रखी जाती है, कमी 100 में से माइनस करके रखी जाती है। यहाँ वृद्धि सिर्फ लाभ है, लाभ को प्लस करके रखेंगे, और कमी यानी कि हानि है उसको माइनस करके रखेंगे। ये 20% का लाभ हुआ है हमें कितने पे, पंखे को या फिर किसी वस्तु को 600 में बेचने से, तो बराबर रख देंगे। यानी किसी वस्तु की कीमत 600 है तो उस पर लाभ 20% है, या ऐसा कह सकते हैं कि 20% के लाभ पर पंखे को या किसी वस्तु को 600 में बेचा है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य तो कितने पे निकलेगा 100 पे, उसको हम क्या मान लेंगे x। देखो वास्तविक कीमत 100 पे निकलनी थी, लेकिन लाभ इस वजह से हो गया कि 100 से 20 ज्यादा रखा है हमने, तो हम इसे कहेंगे 20% का लाभ। 100 से 5 ज्यादा तो बोले 5% का लाभ, 100 से 5 कम तो बोले 5% की हानि। 100 से जितना ज्यादा रखेंगे उतना होगा हमें लाभ, और 100 से जितना कम रखेंगे उतने % होगी हमें हानि। तो यहाँ 20% का लाभ था, इसे क्लियर करेंगे, 0 से गई 0, और 12 5 60, 5 गुणा 100 किया तो इसका मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी है 500 रुपया है। उस वस्तु की कीमत कितनी है 500 रुपया है, जिसे 20% के लाभ पे कितने पे बेचा गया था 600 रुपए में बेचा गया था। और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। जब सीधा प्रतिशत दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु को यूं मान के चलो 960 रुपए में बेच दिया, और इस बार लाभ नहीं, इस बार हानि हो गई हमें, और हानि हो गई इस बार तो कितने की हो गई, वही 20% की ले लेते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा ये हमसे पूछा है, तो हम सबसे पहले प्रश्न में उठाएंगे कि लाभ हुआ है कि हानि। अगर हानि हुई है तो घटा के रखेंगे, लाभ हुआ है तो उसे जोड़ के रखेंगे। चलो रखते हैं 20% की हानि है, उसे क्या रखेंगे हम 80, और बराबर में जो कीमत आई होगी उसको रख देंगे। यानी 960 में बेचने से तो 20% का नुकसान हुआ है, तो इस 20% के नुकसान के साथ वो 960 रख दो। ऐसा कैसा, यानी जिस प्रतिशत पे जितनी कीमत है उन दोनों को बराबर में रख देंगे, चाहे कीमत लाभ की हो चाहे कीमत हानि की हो। और क्रय मूल्य पूछा है तो सीधा हमें पता है 100% के बराबर मानते हैं, इसको हम रख देंगे, मान लेंगे x। 0 से गई 0, और 8 से छिन्न में जाएगा हमारा 12 बार, 12 8 छिन्न में, 12 गुणा 100 किया तो x की वैल्यू हो गई हमारी पास 1200। कितनी हो गई 1200। इस हिसाब से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को तोड़ पाएंगे। विक्रय मूल्य दिया है, ऐसी कंडीशन में तो जो पहली टाइप का प्रश्न उसे हम उठा रहे थे, क्रय मूल्य बार बार निकालना है, तो ध्यान ये रखेंगे सबसे पहले प्रश्न में अगर लाभ आया है तो लाभ को रखेंगे, फिर उसके बराबर उसकी कीमत जमा देंगे। अगर यहाँ हानि आई है तो हानि को रखेंगे, फिर उसके बराबर उसकी कीमत जमा देंगे। और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए, जैसे यूं मान के चलें, एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। यानी किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 16 से 2/3% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी इस बार लाभ हानि का प्रतिशत तो हमें दिया है, लेकिन इस बार सीधा सीधा प्रतिशत न देके ऐसे एक मिश्र भिन्न के रूप में दे दिया। जब ऐसी कंडीशन में लाभ हानि का प्रतिशत आपको सीधा न देकर मिश्र भिन्न के रूप में दे दे, तो फिर यहाँ सीधे तरीके से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगना है। तो ऐसा हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हानि प्रतिशत कितना है, अभी जो सीख रहे थे हम वो तरीका काम में लेंगे। हानि प्रतिशत दिया इसने 16 सही 2/3%, कितना रख सकता हूं इसको 1/6।
ये हमें रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। 16 × 48 और 2 50/3, 50/3 का प्रतिशत हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा दूंगा, 0 से गई 0, 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कितना लिख सकता हूं इसको 1/6। इससे क्या समझेंगे हम, ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, और बात हानि की चल रही है तो ये ऊपर क्या बैठ गया, हानि। यानी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य तो कितना है इसका 6 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि 6 में तो खरीदा था, हानि 1 की लेंगे तो फिर इसे बेचेंगे कितने में, 5 में। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारा क्या आ गया, अनुपात। और विक्रय मूल्य तो हमें यहां दिया है ना, इसने विक्रय मूल्य दिया है कितना, 700 रुपया। विक्रय मूल्य दिया है इतना, हमें कितना, 700 रुपया। और 700 रुपया जो हमें दिया है, चलो देखते हैं, विक्रय मूल्य हमें दिया है 700 रुपया, रेशियो के रूप में हमारे पास जो विक्रय मूल्य बना है वो बना है हमारे पास 5 रुपया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 5 बराबर कितना रखें हम, 700। रेशियो के रूप में विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 5, और दिया कितना है हमें 700, तो 5 बराबर 700 रखें। क्या पूछा है उसने, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य रेशियो के रूप में कितना है हमारे पास 6, और 6 बराबर कितना मान लें x। 5 से 70 जाएगा, 14 बार 0 की 0, 140 गुणा 6 करेंगे तो फिर हमारे पास बैठने वाला है x की वैल्यू कितनी, 14 छक्की 84 यानी 840, यानी क्रय मूल्य कितना है 840। लाभ परसेंट हानि परसेंट निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वास्तविक वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशियो से भी काम चल जाता है, जैसे हमने यहां भी निकाल लिया। और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यानी अगर हमें प्रतिशत सीधा सीधा दिया है, जैसे यूं मान के चलो, प्रतिशत अगर हमें दिया है सीधा, जैसे 1%, 5%, 20%, 25%, ऐसे 35%, सीधा सीधा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, वही प्रतिशत के जितने प्रतिशत का लाभ है या हानि है, उस लाभ हानि के बराबर में विक्रय मूल्य जमा देंगे और 100 बराबर क्रय मूल्य निकाल के उसको निकाल देंगे, जो पहले वाला तरीका था। लेकिन अगर कहीं हमें लाभ और हानि का प्रतिशत ऐसे दे दिया, 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, और 2 सही 3/8%, ऐसा अगर वो दे देता है तो फिर ये ऊपर वाला तरीका हम नहीं लगाएंगे और सीधे फिर हम रेशियो वाला, फ्रैक्शंस वाला तरीका लगाएंगे। जैसे उसने ऐसा भी कहा होता कि, अभी जो पिछले वाले को रिपीट करता हूं, जैसे उसने ऐसे कहा होता है कि किसी वस्तु को बेचने से 16 सही 2/3% का क्या हुआ है, लाभ, और लाभ किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से 16 से 2/3% का लाभ हुआ है, या विक्रय मूल्य भी हमें दिया होता कितना 700, तो हम क्या करते, इस 16 से 2/3 को उठाते, इसको हम क्या रख सकते थे 1/6। अब हम इससे क्या समझेंगे, नीचे तो हमेशा आपका क्रय मूल्य बैठेगा, और ऊपर बात अगर लाभ की चल रही है तो लाभ होगा, बात अगर हानि की चल रही है तो हानि होगी। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या रहेगा, हमारे पास लाभ रहेगा। हमें वस्तु के क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 6 में खरीद के 1 का लाभ लेना है तो 7 में बेचना पड़ेगा, तो 7 बराबर तो कितना हो जाएगा हमारे पास 700। रही बात क्रय मूल्य की तो कितना है, 6 बराबर हम क्या मान लेते x। चलो 7 से 700 जाएगा 100 बार, और 100 गुणा 6 किया तो ये कितना निकल के आ जाता हमारे पास 600। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमने आज सिर्फ बेसिक देखा है और यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों से सीखते हुए अच्छे टॉप लेवल तक के प्रश्नों पे चलेंगे, और तब तक